Good morning, students. How are you all? Good and fine. Today we are going to do lesson number 3, Puppies for Sale. In this lesson, we will read about a little boy who cannot walk well. He was looking for a good friend, and in the last, he meets him as a puppy from an uncle. And when this boy gets the thing which he likes, he becomes very happy. See how cute these puppies look in this picture. Do you like puppies? Yes, we all like them. So now let's start the lesson. In this lesson there are so many hard words. अब हम इनके मीनिंग्स को देखेंगे. Fence, a structure made of wires or wood to mark the boundary between two areas. इसका क्या मीनिंग होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो तारों से यानी वायर से या फिर लकड़ी से बना हुआ होता है. यानी एक तरह से आप इसको क्या शब्द दे सकते हो? बाड़. ओके. TUG, टग, अ सडन पुल, एकदम से खींचना. रैंप, एन इंक्लिड सरफेस कनेक्टिंग टू लेवल्स, यानी दो लेवल्स को आपस में कनेक्ट करने वाला जो ढलान पर बना हो. स्लीड, इसका मीनिंग होता है स्लीप्ड. आकवर्ड, आकवर्ड होता है क्लम्प्स यानी भद्दा. होबलिंग, लिम्पिंग. ओके. होबलिंग का मीनिंग क्या हुआ? लिम्पिंग करना, यानी अच्छी तरह से ना चल पाना. ओके. रिवील्ड, मेड विजिबल यानी दिखाई देना. रीड अबाउट हाउ लिटिल बॉय गेट्स अ पेट फॉर हिमसेल्फ. यस, इस लेसन में हमने रीड करना है कि कैसे उस लड़के ने, जो छोटा लड़का है इस लेसन में, उसने कैसे अपने जिसको वो चाहता था यानी पैट को, पपीज को वो चाहता था, उसको उसने कैसे पाया. अ फार्मर हैड सम पपीज दैट ही नीडेड टू सेल. He painted a sign advertising the pups for sale and set about nailing it to a post on the fence of his yard. As he was driving the last nail into the post, he felt a tug on his shirt. He looked down into the eyes of a little boy. Uncle, the boy said, I want to buy one of your puppies. A farmer had some puppies that he needed to sell. इस लेसन में हम जब लेसन की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि एक फार्मर यानी किसान होता है और पपीज यानी जो डॉग्स के जो बेबीज होते हैं यानी कुत्ते के जो बच्चे होते हैं उसको पपीज बोलते हैं. ओके. और इसमें एक किसान होता है जो जिसको जो है अपने पपीज को बेचने की ज़रूरत होती है. ही पेंटेड अ साइन एडवर्टाइजिंग द पप्स फॉर सेल. और वो क्या करता है, एक कोई साइन बना लेता है, यानी उसको जो अपने पप्स यानी पपीज़ को जो बेचना है उसके लिए वो कोई साइन एडवर्टाइजिंग के लिए कोई कोई पोस्ट तैयार कर लेता है कि जिसको रीड करने से किसी को पता चल जाएगा कि वो क्या सेल करना चाहता है. ओके. एंड सेट अबाउट नेलिंग इट टू अ पोस्ट ऑन द फेंस ऑफ हिज यार्ड. और अभी हमने मीनिंग पढ़ा था फेंस का कि ये एक बाड़ होती है. तो उसने जो बाड़ बनाई हुई थी तो उसी के ऊपर उसने क्या कर दिया, जो साइन बनाया था उसने एडवर्टाइजिंग करने के लिए, अपने पपीज़ को सेल करने के लिए जो उसने लिखा था किसी बोर्ड के ऊपर, तो उसको वहाँ पर फेंस के ऊपर उसने अपने आंगन में लगा दिया. एज ही वॉज ड्राइविंग द लास्ट नेल इन टू द पोस्ट. नेल का मीनिंग होता है कील. जैसे ही वो जो उसने बाड़ के ऊपर जो एडवर्टाइजिंग करने के लिए बोर्ड लगाया था उसके ऊपर वो लास्ट कील ठोंकने वाला ही था, ही फेल्ट अ टग ऑन हिज शर्ट. टग का मीनिंग क्या होता है? एक अचानक से खींचना.
तो अचानक से उसने क्या महसूस किया कि किसी ने उसको अचानक से पीछे से उसकी शर्ट को खींच लिया है। ही लुक डाउन इनटू द आईज ऑफ अ लिटिल बॉय, और उसने नीचे ऐसे पीछे मुड़कर देखा नीचे, तो वहां पर कौन खड़ा हुआ था, एक छोटा लड़का, और उसने उस छोटे लड़के की आंखों में देखा। अंकल, द बॉय सेड, लड़के ने कहा, अंकल जी, आई वांट टू बाय वन ऑफ योर पपीज, मैं आपके जो ये पपीज हैं इनमें से एक खरीदना चाहता हूँ। ओके, नाउ लुक इन दिस पिक्चर। यस, there is a boy who want to buy a puppy from this uncle. Okay, there are so many puppies. Now, well, said the farmer as he rubbed the sweat off the back of his neck, these puppies come from fine parents and cost a good deal of money. The boy dropped his head for a moment, then reaching deep into his pocket, he pulled out a handful of change and held it up to the man. I have got 39 rupees. Is that enough to take a look? सो हिंदी क्या होगी इसकी? वेल, अच्छा, सेड द फार्मर, अभी जो फार्मर है, जो किसान है, जो पपीज को बेचना चाहता है, इसके पास ये लड़का है, वो कहता है ठीक है, अच्छा, एज ही रब्ड, जैसे ही लड़के ने उसको बोला कि मैं आपके एक पपी को खरीदना चाहता हूँ, तो अंकल जो है, फार्मर जो है, वो कहते हैं अच्छा, एज ही रब्ड द स्वेट ऑफ द बैक ऑफ हिज नेक, और वो वहाँ पे हमें पता है कि वो अपने जो है बोर्ड को वहाँ पर कील से ठोक रहा था, यानी वो लगा रहा था, तो वो पसीने से भीगा हुआ था। स्वेट का मीनिंग क्या होता है? पसीना। तो अपने पसीने को बैक, अपनी कमर को बिल्कुल ऐसे जो पसीना आया हुआ था उसको रगड़ते हुए ये बात बोलता, अच्छा, दीज पपीज कम फ्रॉम द फाइन पेरेंट्स एंड कॉस्ट अ गुड डील ऑफ मनी। और वो अंकल जो हैं लड़के को, लिटिल बॉय को बोलते हैं कि ये जो पपीज हैं ये बहुत अच्छी फैमिली से आए हैं और इनको खरीदने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। द बॉय ड्रॉप्ड हिज हेड फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए लड़के ने जो है अपना हेड यानी सिर नीचे कर लिया। देन रीचिंग डीप इनटू हिज पॉकेट, और फिर जो है वो क्या करता है, अपने पॉकेट में बिल्कुल गहराई तक क्या करता है, अपने पॉकेट में हाथ डालता है। ही पुल्ड आउट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और वो क्या निकाल के लेके आता है अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से एक मुट्ठी भर जो है सिक्के लेकर जो चेंज होते हैं सिक्के, वो खुले पैसे होते हैं उसके पास बहुत सारे, वो उनको अपनी पॉकेट से बाहर निकालता है। एंड हेल्ड इट अप टू द मैन, और वो इन सिक्कों को, इन पैसों को किसको पकड़ा देता है? उस अंकल को पकड़ा देता है, उस आदमी को पकड़ा देता है। आई हैव गोट 39 रुपीज़, और वो क्या बोलता है कि मेरे पास कितने पैसे हैं? 39 रुपीज़ है मेरे पास। इज़ दैट इनफ टू टेक अ लुक, और क्या ये काफ़ी हैं कि मैं इनसे आपके जो पपीज़ हैं, जो ये कुत्ते के बच्चे हैं, जो डॉग्स के बेबीज हैं, इनको मैं देख सकता हूँ? ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक रीड करेंगे। सो आई होप you have understood